जय श्री राम जय श्री राम।
रघुवर विमल जसु जोदायक तो दहीन तन जानी के रामा तो दहीन तन जान के रामा और सुमिरा पवन कुमार अवलवते मध्याते हरि हरे मोरी गाँव भवन प्रभु पारे लगा देगा प्रभु पारे लगा देगा प्रभु पारे लगा देगा सूर्य कोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु विघ्न हरया अविघ्न हरया गणराज हो अविघ्न हरया गणराज हो
राजा हो
तुलसीदास के पद कमल रमा अरि बारंबार नाम गुण नाम श्री राम के रामा हनुमत हो सहाय बड़ा बीच में ये पावन ग्राम का पहुंचिया आज ये घर मंच में आए हो श्रवण कुमार के कथा बताए बजावत भन पहुंचिया राजा सांत्वन रहे मोर महादारी हो अपन राज महल में बैठ चलायो माने मन मादाई राजा रहे के विचार करत थे पहुंचिया राजा कहते हे भगवान आज मोर सब भैया पना नहीं के लजावा थे परमात्मा आज जीवन ही ने और दिया जलैया नहीं है कहीं प्यारा आई के राजा रहे मोर महतारी हो आज अपन राज भवन में बैठ ले मांगे
मात्र हरे कौशिया अरे कलयुग केवल नाम और सुमर सुमर नर उतर आजा आजा मोरी मनवारे मन हरि के भजन गुण गाया आजा आजा मोरी मनवारे मन हरि के भजन गुण गाया राज भवन में बैठे थे मन में विचार करने लगे कि हे परमात्मा आज वो जब भैया पढ़ाने निकले जावत थे अच्छी हर ने दिया जलैया ने हे कहे आराम से ऐसे गुजरात हमारे मन में सोचा था रानी ज्ञानवती रहे के लाई हो सुंदर लगा के भैया आज राजा के महल में पहुंचे कहो आराम से अरे मंगल भवन मंगल हारी राम के राम राजभवन में पहुंचे हाथी जोड़े के गाई राजा ला प्रणाम करे प्रणाम कर रानी ज्ञानवती कथे मोर मातारी हो कि हे स्वामी का बड़ उदास वैसे हो आज तक के ईसन उदासी चेहरा में नहीं देखे स्वामी का बड़ उदास वैसे हो स्वामी ये उदासी के कारण हम भूल बताओ कहे प्यारा राजा शांतवन कथे बड़ो भातारी हो सुना था ज्ञानवती आज ये उदासी के कारण ला पूछा था तो ध्यान लगा के मरबाद ला सुन ले कहे प्यारा सुना था ज्ञानवती आज हमारे चौथैया पर हमें निवेड़ जावा थे अति बड़ महल में दिया जले गई थी हमारे बुढ़ापा के सहारा नहीं है ज्ञानवती हमारे बुढ़ापा के सहारा नहीं है कहे प्यारा रानी ज्ञानवती की ममता छलकते मरमातारी हो रानी ज्ञानवती कथे सुना दो स्वामी ये संसार में इसे कोई भागा नारी होगी ये अपन गोत्र पुत्र पैदा करना सुना दो स्वामी ये संसार में देखकर संतान में रहे तेला का कथे जनमानस में कहे प्यारा
जेकर संतान भी रहे ना स्वामी तेरा कब को धर्म को लक्ष्मी कथे तो सबको धर्मदायन और सबले दादा स्वामी ये संसार में बांध कथे कैसे राम सुना तो स्वामी आज ये संसार में मैं बांध कहा तुम बांध कहा कैसे राम रानी और राजा नहीं दाई हो आज राज भवन में विचार करके रानी करते सुना तो स्वामी आज ये गृहस्थ जीवन का त्याग देते और सन्यासी जीवन व्यतीत करके कहे प्यारा ऐसे रानी और राजा रहे थे सुंदर दाई हो महल में विचार करत हवे कहो प्यारा अरे बचपन पीछे तोरे खेल कूद में आए जवानी सोए आगे बुढ़ापा तोरे भैया मोर घर के आज रानी और राजा रहे बुढ़ापा अवस्था में लाए हो सहारा खो जाते मुझ घर के रोआ थे कथे परमात्मा आज हम लोग घर में एक सुंदर बालक देव ऋषि परमात्मा हमारे जीवन धन्य हो जाती ऐसे सोचत रहदाई हो आवाज भी हर जीवन ला जागे सन्यासी जीवन व्यतीत करेबर सोचत देखा हो वही समय के बेला में लाई हो देवलोक में नारद रहे थे हरि गुण गावत और बिना बजावत नारद मुनि पहुंच जाते तो और श्रीमन नारायण नारायण महादाई हो रानी और राजा रहे थे ना आज नारद मुनि के चरण कमल में जाके हाथ जोड़ के दाई हो रानी और राजा रहे थे दंडवत प्रणाम करे तो रानी और राजा हाथ जोड़ के प्रणाम करते तो नारद मुनि रहे मोर माताई हो तीन खन आशीर्वाद देते तो सबसे पहली काय कहते बेटी ज्ञानवती सौभाग्यवती भवा कहे दूसरा आशीर्वाद देते आयुष्मान भवा कहे और तीसरा आशीर्वाद में नारद मुनि कथे मोर मातारी हो अरे पुत्रवती बेटी ज्ञानवती कहे नारद मुनि तीन खन आशीर्वाद देश मोर महातारी हो तो रानी और राजा रहे मेरे हाथ जोड़ के नारद मुनि कहे हे देवसी नारद आज हमरा तीन खन आशीर्वाद तो दे नारद मुनि लेकिन काई तो तीसरा आशीर्वाद घर पूर्ण होई कहे नारद मुनि कथे सुना सब बेटी ज्ञानवती अरे ऋषि मुनि मान के वाणी निश्चय मिला बेटी जरूर मोरा आशीर्वाद घर पूर्ण होई कहे पर सुना सब बेटी ज्ञानवती राजा सातवन सुना था बेटा एक बार तोला 12 वर्ष की तपस्या करेला पड़ी मंदराचल पर्वत में जाके तपस्या करबे 12 वर्ष के कहे जरा और केवल ब्रह्म देव के जाप करबे बेटी ब्रह्मदेव प्रसन्न होके तोला वरदान दे ही कहे जरा आई के कहे दाई हो नारद मुनि रहे थे न सुंदर उपाय बताते कहो जरा आज रानी और राजा रहे तो मोर महतारी हो 12 वर्ष की तपस्या करे बर भैया मंदराचल पर्वत चलत हवे कहो
और सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो रानी और राजा रहे दाई हो 12 बछर के तपस्या मालीन हो जाते ब्रह्मदेव की आसन डोले ब्रह्मदेव रहे थे प्रसन्न होते भैया वरदान देवर पहुँचे ब्रह्मदेव मंत्रांचल पर्वत पे पहुंची दाई हो अब राजा और रानी ने आवाज लगाते जय हो राजा जय हो बेटा तोर तपस्या में अति प्रसन्न हूँ बेटा अरे वरदान मांग बेटा संतवन वरदान मांग ले बेटी ज्ञानवती नेत्र खोल बेटी कहे रानी और राजा ब्रह्मदेव की आवाज सुनी लाई हो नेत्र खोल के देखे साक्षात ब्रह्मदेव प्रकट रहा है रानी और राजा रहे थे हाथ जोड़ के लाई हो ब्रह्मदेव दंडवत प्रणाम करे आज रानी और राजा ब्रह्मदेव ने प्रणाम करके कहते हे ब्रह्मदेव आज हमारे जीवन धन्य हो गए कि आज आप हमारा दर्शन देव कहे ब्रह्मदेव कहते सुना था बेटा शांतवन बेटी ज्ञानवती वरदान मांग ले बेटी वरदान मांग ले कहे रानी और राजा खड़े हो के मर महतारी हो आज ब्रह्मदेव का वरदान मांगते रानी और राजा कहते हे ब्रह्मदेव हमार कर महल अटारी सोना चांदी अन्न धन गौ लक्ष्मी से परिपूर्ण है केवल कमी ही के संतान कहे आज हमारा संतान के वरदान दे देते ब्रह्मदेव हमार जीवन धन्य हो जाती कहे ऐसा बात सुनी महतारी हो ब्रह्मदेव है रानी और राजा कहते सुना था बेटी ज्ञानवती राजा शांतवन आज मैं बोला वरदान के बारे हूँ बेटी लेकिन तुम अल्लाह मला वचन तेरा पढ़ी कहे राम यदि मोर वचन स्वीकार है बेटी तब तो बोल मैं तोला वरदान देखूं कहे आज ब्रह्मदेव कहते सुना था बेटी मैं तोरा पुत्र वरदान देवर हूँ लेकिन के तो घर में पुत्र जन्म ले ही बेटी वही ने तुम्हारा अपन नेत्र के ज्योति ला तुमन मोला देखो कहे रानी और राजा कहते हे परमात्मा ये संसार में नेत्रहीन कहलावो आंधरी अवन रहो देखिए लेकिन पुत्रहीन कहलाना बेकार ही कहे हाथी जोड़ के दाई रानी और राजा रहे कौन कहो हाथ जोड़ के ब्रह्मदेव कहते हे ब्रह्मदेव तोर वचन हमारा स्वीकार ही कहे ब्रह्मदेव कहते ठीक है बेटी ज्ञानवती मैं तोरा वरदान देखो 10वां महीना के भाव बढ़ी बेटी तो घर में सुंदर पुत्र जन्म ही कहे ऐसे कहीं के लाए हो सुंदर ब्रह्मदेव वरदान देते और रानी और राजा रहे थे भैया वही समय के मेरा में कहो
और रानी ये राजा हो रामा मंदरांचल पर्वत राम और धीरे गोदाई चलन ये लगे हो राम रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो आज रानी और राजा रहे ताई हो वरदान लबा के आज अपन भवन में आते समय हर भी चले जाते भैया रानी रहे दिन सुंदर गर्भवती हो जाते कहो राम आज 10वां महीना कृष्णा बड़े बुरमानदारी हो आज रानी के घर में सुंदर पुत्र जन्म लेते और रानी और राजा रहे दाई अंधी और अंधा हो जाते आज ओकर नेत्र के ज्योति जले जाते अब वही समय के बीरा में भैया मंत्री में रहे बेदाई हो नगर में डंका बजाए बर चले कहो राम मंत्री मन कहा कि हमार राजा घर में नाचन गुड्डू आहे ठीक कहे राम मंत्री में रहे बेदाई हो नगर में डंका बजाए बर चले कहो राम और ये बीना हो भैया नगर में जाके डंकारा बजाते सुनो नगरवासी हो जब मोझा झारा झार नहीं होता हे कहे प्यारा आज हमारा राजा महाराजा के घर में नाचन गुड्डुआ हे कहे प्यारा ऐसे मंत्री मन नगर में डंका बजा कहो प्यारा अब मंत्री मन का जाई हो अरे चल अवधपुर माधवोरा राजा के घर में आनंद बधाई गावोरा राजा के घर में आनंद बधाई गावोरा अवधपुर माधवोरा राजा के घर में आनंद बधाई गावोरा
राजा के घर में खाना बधाई का बोला राजा के घर में पहुंचे यमुनगर वासी मतलब लेके राजा के घर में आज सुंदर बड़ी माँ आज राजा के घर में पुत्र जन्म लेके सुंदर सोहर मंगल गीत चलत है कौशियाराम अभी जन्म लिए है तोरे अंगना झुला दे गाई पाला नमो ललना मुसुर मुसुर मुसिकाए सबो के मन बार होला होला मुसुर मुसुर मुसिकाए सबो के मन बार तोरे आज मोर जब भैया मन में आज मोरा पुत्र और राम देव आज मोर घर में पुत्र जन्म ली परमात्मा लेकिन मोरा आँखी के ज्योति ले प्यारा आज रानी ज्ञानवती कथे हे परमात्मा आज ये बुढ़त काल में मोर घर में सुंदर फूल खिली ऐसे कथे वही समय के बेरा में रानी रहे दाई हुई अपन लाल लेते करते कोला में अपन बेटा ला रानी रहे ते ले रहे और रानी करते आज हे परमात्मा मोर घर में आज हीरा अपन बेटा ला भेजे लेकिन आज मोर बेटा के चेहरा ला नहीं देख सके क्यों कहे क्या राजा सांसवन करके मोर मातारी हो सुना था ज्ञानी सुना था ज्ञानवती आज ये संसार है बोला बांझ कहा थी ज्ञानवती तोर मुड़ी के बांझ से बोली ना आज हमेशा के लिए हर के ज्ञानवती अरे संसार में बोला कोनो बांझ नहीं कहा है कोनो बांझ नहीं कहा है कहे दिया रानी ज्ञानवती रहे मोर महतारी हो आज अपन बालक लगे हे बेटा आज ये अग्नि तोला कहा के बहनों के मोर लाल मोर घर में जन्म तो जरूर ले बेटा लेकिन तो चेहरा कैसे है बेटा
अकेला नहीं देख सके मुरलाल, महसूस कर सकूं बेटा, लेकिन देख तो नहीं सकूंगी। कहे श्याराम बेटा, ये अंधरी अंधरा के लाल, ये संसार में बेटा का करो नजर तोला मत लगे रे मोरलाल, मोर अंधरी अंधरा के बेटा। और रानी और राजा रहे थे कहने लगे कहो श्याराम और लगी झंडी ककीरो नजरिया अंधी अवंतर कहते बेटा तोला ये संसार के कांगरो नजर मत लगे रे मोरलाल, लगी झंडी ककीरो नजरिया मोरे हिया बेटा लगे झंडी ककीरो नजरिया हो राम मोरे हिया बेटा लगे झंडी ककीरो नजरिया हो राम लगे झंडी ककीरो नजरिया लगे झंडी ककीरो नजरिया राजा रहे तेराई हो अपन राजमहल में सुंदर सोहर मंगल गीत लगाते और महाकारी हो और युद्ध समय के बेरा में दाई हो योग माया के द्वारा आज नारद मुनि का पता चलते कि राजा के घर में सुंदर पुत्र जन्मल है। आज नारद मुनि रहे तेराई हो नाम ग्रंथ संस्कार पर पहुंचने लगे कहो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सुने दाई हो अंधली अवधरा विचारी रहे रानी और राजा रहे थे नारद मुनि के चरण कमल पूजन जाते कि हे नारद मुनि आज मोर भूतिया मां पर हमारे जीवन धन्य होगी कहे क्या नारद मुनि सुंदर आशीर्वाद दे सौभाग्यवती भवा आयुष्मान भवा
ऐसे सुंदर आशीर्वाद जे थे अब वही जमाई के वीरा में रानी और राजा रखे दे रही हो नारद मुनि ला हाथ जोड़ के कहे कि हे नारद मुनि आज हमारे घर में सुंदर पुत्र जन्म ले है आज एक नामकरण संस्कार कर देते हो कहे सिया राम ऐसे भैया रानी और राजा बोले तो नारद मुनि कथे सुना फल बेटी ज्ञानवती तोरे बेटा ला तो मोर गोरा मा देवो एकर हंस करे फला देखो तब एकर नामकरण संस्कार करहो कहे सिया राम कही के दाय हो नारद मुनि रहे छोटे से बालक है अपन गोरा मा लेते अब गोरा मा लेके आज नारद मुनि का कथे अरे नारायण नारायण सिया राम सुना फल बेटी ज्ञानवती तोर लड़का बड़ा सुंदर है बेटी आज ये वाला तो बड़े हुई ना तुम्हारा मन के बड़ी सेवा करी ऐसे नारद मुनि कहते सुना फल बेटी तोरे बेटा बड़े बार ही ना तुम्हार बड़े सेवा करी हो तुम्हार सेवा में कोनो कमी नहीं हो कहे सिया राम सुना फल बेटी ज्ञानवती आज तय हर और बात श्रवण करी बेटी 12 वर्ष की तपस्या करे तब कहीं जाके ये बालक रखे बाहर आज का नाम रही बेटी श्रवण कुमार कही नारद मुनि रहे नाम संस्कार करी कहता कहे अरे नारायण नारायण नारद मुनि का ये बड़ा सुंदर लिखा है बताया नगारी कर हस्तरेखा में अति विचित्र घड़न खाही कहे सिया राम आज ये वाला खरीगल घर बन जाना तो जरूर है लेकिन अल्फायु हवे कहे सिया राम भरे जवानी में कर मृत्यु लिखे है कहे सिया राम आओ देखते कोनो राजा के हाथ में कहे सिया राम ऐसे कहे के भैया नारद मुनि कहे हे परमात्मा यदि अभेरा बता देखो तई कर घर में आज खुशी के माहौल है ते कर बात लगा यही कर रखो विधि के लिखना ला कोनो नहीं डाल सके ऐसे कह के नारद मुनि रहे खिलाए हो आज सुंदर भैया आज नामकरण संस्कार करके वो बालक के नाम श्रवण कुमार रखे और वही समय के बेरा में कथे सुना कर बेटी आज इसका नाम श्रवण कुमार रही ऐसे कहीं के नारद मुनि रहे थे भैया अंतर ध्यान होवन लगे कहो सिया राम और ये हरि गुण गावत मीना बजावत नारद मुनि चले जाते हो राम हरि गुण गावत मीना बजावत धीरे धीरे 16 वर्ष की उम्र हो जाते और श्रवण कुमार के बिहार आई हो आज ज्ञान देव की बेटी जिनका नाम विद्या है वो के सुंदर विवाह हो जाए हो जाए माला के रूप में आज सर्व रहे अपन नारी लेके राजा के भवन में पहुंचे कहो प्यारा मोर मणि तोरी भजन मन लगे हे सिया राम मोर मणि तोरी भजन Thank you.
भाई हो अपन माता पिता की सेवा बजावा समय ला व्यतीत करते सर्व रहे जन भैया अपन देवी लगते सुना था देवी विद्या आज में हर कोनो जगह कमाए बढ़ जाते हैं धन एकत्रित करना बहुत जरूरी है भविष्य में कहे क्या राम आज राजा शांत वाणी ज्ञान वतीला सर्वन कुमार कथे हे माँ पिताजी आज मैं कोनो करा कमाए बढ़ जाते हूँ ऐसे कही श्रवण कुमार कहे अपन नारी लगन थे सुना था देवी विद्या आज और माता पिता के सेवा में कोनो प्रकार के कमी मत करवे कही ऐसे कही के नहीं हो आज श्रवण कुमार रहे दिन परदेश चले और श्रवण की नारी रहे लाई हो अपन सास ससुर की सेवा बजावा थे कहो क्या राम और तो मुरली मिजाज हो लगे कन्हैया और बंसी मिजाज हो लगे हे राम मुरली मिजाज हो लगे कन्हैया बंसी मिजाज हो लगे हे राम मुरली मिजाज हो लगे हे राम बंसी मिजाज हो लगे हे राम सर्वन के माता पिता पर बहु रखते सुना सर बेटी विद्या आज हमारा जोर से भूख लागे बेटी थोड़ा बहुत भोजन दे कहे देवी विद्या श्रवण की नारी कथे घर में एक बूंद पानी नहीं है जलाए पर लकड़ी नहीं है और तुम बोला भोजन मांगो मैं कहाँ से भोजन ला बढ़ा के दियो सर्वन के नारी कथे एक मरकला धरिया जाते सगरी ले पानी लावे कहे क्या अपन साथ लगते ये मरकला धर और जा सगरी ले आज हंसरी बेचारी रहे जाई हो कर साला धरे बुढ़हर काय में कथे ही परमात्मा आज बुढ़हर काय में हमारा बेटा दे बेटा के सुंदर होगा चलत रहे आज घर में सुंदर बहू लाए बहू बड़ा बड़ सुंदर रही आज बहू ने मोर घर में बेटी आसान लेकिन आज तो लगा हो गई बेटी आज वो दीदी ने बड़ सेवा बजाए बेटी आज तो मूल माता बैठी है बेटी आज बाबा के मुलाकात किसको कहे क्या राजा शांत बल्ल कथे और तय कैसे कर बैठे हवा ये टंगियाला घर और जाके जंगल में लकड़ी लावे तब मैं तुम्हारा भोजन परमात्मा आज हमरा कौन जन्म के आज दूसरा देवा प्रभु हरि लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भैरा अरे माया भगन शीतली ना कोयला आज रानी और राजा कहते हे परमात्मा लगे है हमारे जीवन में ते सुख लिखे नहीं है आज हमारे जीवन में पूरा दुख है आए तेरे जो आई लाई आए वापस हाथ और तुम्हारे बरिया जोर मुरबर सबर दिन रात
बुढ़ापावस्था में आज आँखी देखे न कहीं बिचारी के आज सरवन की माता ज्ञानवती रहदाई हो आज हरिया के भाला तो सही नहीं सकेलाई हो पर का करवे आज वह कल वाला पकड़ के आज हरिया ने पानी लाते घर के डेहरी में पहुंचे जाई हो आंधली बिचारी रहते न हपट में गिर जाते बोलाई हो आज सरवन के नारी करते अभी आज थोड़ा पानी वाले भेजे हो आज हरे घर ढीला ला के थे हमारे घर के वो हाथी में फोड़ दे कहे प्यारा सरवन की नारी करते आज ये हमारी का फोटा निकाली अब ये धन लकड़ी भर में है ओकरो वर्षा बसा नहीं कहे प्यारा आज शांत वन करते सुना धन बेटी बिचारा सुना धन बेटी आज ये लकड़ी के वो थाला उतार दे बेटी ये लकड़ी के वो थाला उतार दे कहे प्यारा आज लकड़ी के वो थाला सरवन के नारी उतार से जाए हो रानी और राजा कहे हे परमात्मा बेटा सरवन तो बिना ये संसार सुना होगी बेटा आज देहर परदेश के बेटा ऐसी करके रानी और राजा रहे थे बेटा बड़े थे और कहा करते आजा ही बेटा आज ही परदेश ले आजा ही बेटा मोरे आही परदेश ले जी भरी दिले खतरा बेटा लानी हार दे Hare
अपन माता पिता कर पहुँचे हाथ जोड़ के सर्वन हृदय हो अपन माता पिता ला सुनकर सर्वन कुमार हृदय प्रणाम करते कहो सर्वन की नारी हृदय हो अपन स्वामी के सुनकर जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करते तो वही समय के वीरा में जाए हो आज श्रवण कुमार कथे सुना था देवी आज सुंदर भोजन लगा देते बड़ी जोर से भूख लगी भोजन परोस देते कहे श्रवण की नारी दाई हो ऐसे भोजन बनाए रहा एक नारिया दाई हो तेकर दू ठन घोड़ा नेमा एक कहान निर्मल की अब एक कहान खटा मही ऐसे भोजन लया दाई हो सर्वन के नारी रहे मिलाई हो पुरुषन लगे कहो सर्वन के नारी रहे लाई हो सुंदर भोजन परोसे हट महिला परोस देते लाई हो सर्वन कथे भोजन करत खनी पिताजी बड़ दिन हो गए पिताजी आज एक निवाला तो हर खाना बना देते हो सर्वन के पिता कथे बेटा आज वाद बेटा जवान हो गए थे तब लेकर भाई आधा बनेगी बेटा ले एक कारा खा ले बेटा आज सर्वन कुमार रहता है एक कारा ला खाती पता चल के आज ओकर माता पिता ला आज खटा महिते सर्वन सोचे हे परमात्मा आज तो भैया परमे और माता पिता ला ये खटा मही खिलावत थे आई के घर के दाई हो क्रोध में आके सर्वर रहे पर नारी अधिकार थे और कहे अरे देवी विद्या आज बुढ़ापा अवस्था में मोर माता पिता ला खटा मही बेहाल अरे बने जाने के आज में तो सबकी हाल करे आज मोर माता पिता की सेवा वजह देंगे आज से मोर माता पिता ला दुख जीवन भर कहे जरा अय बने जान के लाना तोला अब्बा जानो दुख दी मोला बने जान के लाना तोला अब्बा जानो दुख दी मोला तेरी विद्या हो बड़ा दुख दिए माँ बाप ला तेरी विद्या हो बड़ा दुख दिए माँ बाप जाके पानी जान के लाना तोला दुख दी मोला पानी जान के लाना तोला दुख दी मोला तेरी विद्या हो बड़ा दुख दिए माँ बाप तेरी विद्या हो बड़ा दुख दिए माँ बाप आज सर्वन के नारी कटे स्वामी आज और खंड के मत निकाल ये खंड के बड़ा मत निकाल पर जितना मत निकाल कहे और राखिले न स्वामी मोरा राखिले न राखिले न स्वामी मोरा राखिले न राखिले न स्वामी मोरा राखिले आज ये बहू घर से मत निकाल बेटा वो हमारे घर के लक्ष्मी है बेटा हमारे घर के लक्ष्मी बोला घर में धन निकाल कहे समय की वीरा मिलाई हो आज सर्वल रहे मिलाई हो राजा दशरथ के सभा भवन के निमंत्रण मिले कहो श्री राम श्रवण कुमार अपन
माता पिता की आज्ञा लेके लाए हो राजा दशरथ के सभा भवन में चला थे कहो सिया राम और ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना हरि भजन गाले वो और रामा हरि भजन गाले वो सुंदर अवध नरेश राजा दशरथ के सभा भवन में पहुंचन लगे कहो के सब ऋषि मुनि और राजमान मल्ला हाथ जोड़ के प्रणाम करते कहो प्रणाम करके आज आसन ग्रहण करके राजा दशरथ कहते बेटा सर्वन तोर माता पिता सब कुशल पूर्वक तो है ना बेटा कहे सर्वन कहते हे राजन आज मोर माता पिता सब कुशल पूर्वक ठीक है सर्वन कुमार रहे जाए हो सभा में हाथ जोड़ के वशिष्ठ मुनि लगे कि है वशिष्ठ मुनि ऐसे बोला कोनो उपाय बता कि मैं अपन माता पिता के नेत्र के ज्योति ला वापस ला सकूं कहे राम वशिष्ठ मुनि कहते सुना था बेटा सर्वन तोरा पाएगा तोर माता पिता हर 12 वर्ष की तपस्या करी बेटा और जिन दिन के जन्म ले बेटा वही दिन तोर माता पिता के नेत्र के ज्योति चले गए कहे राम और सुन बेटा श्रवण यदि अपन माता पिता के नेत्र के ज्योति वापस लाना चाहता बेटा तब तोरा एक अरबन तीर्थ यात्रा कराया पड़ी कहे राम ऐसे सभा में भैया आज वशिष्ठ मुनि कहते श्रवण कुमार रहे थे प्रतिज्ञा करते कि हे परमात्मा जिन माता पिता मोला पाए बर आज 12 वर्ष के तपस्या करी आज अपन नेत्र के ज्योति रखो देश वही माता पिता के नेत्र के ज्योति लाए बर मैं कोई कसर नहीं छोड़ा जरूर अपन नेत्र के ज्योति वापस लहू कहे राम ऐसे कहीं के नहीं हो आज सभा समापन होते कहो राम और श्रवण कुमार रहे नहीं हो राजा के घर में सुंदर अपन महल माया थे और महल में आके लाए हो सुंदर रानी और राजा का भैया कांवर में बैठा के कहो राम आज कांवर बना के तैयारी करे जाई चंदन लकड़ी के कांवर बनाने और कांवर में सुंदर अपन माता पिता रखे कि हे माँ हे पिताजी आज मैं तुम्हारा तीर्थ यात्रा कराऊं सर्वन के माता पिता कहे बेटा सर्वन ए अंधरी अंगला कहाँ ते तीर्थ यात्रा करावे बेटा सर्वन कहते सुना था तुम्हारा महतारी आज मैं सुंदर चंदन लकड़ी की बंदिया बना कांवर बना कहे राम और ये सत्संगी गंगा नहा ले और ये सत्संगी गंगा नहा ले अब कहाँ जावे मथुरा काशी
पकड़ी के कमर महिला तैयार करीस अब आ बुढ़ान अपन पीड़ा ही लगाई हो अब बात बुढ़ान अपन महतारी लगे बात थे और कहते हे धरती मैया हाथ जोड़ के बोला प्रणाम है मोर महतारी आज मैं अपन माँ कभी तला तीर्थ यात्रा ले जावा तो मोर भाग मत डोले मोर पाँव में छाला मत पड़े मैया कहे श्याराम ऐसे धरती मैया ला पुकारे लाई हो और कन्हा में कांवरा गोहे और काशी मथुरा वृंदावन आज श्रवण कुमार चला थे कहो श्याराम श्रवण कुमार रहे तेरायो रखे हरे राम नाम संसार में सहारा हमारा और सहारा हमारा अपन माता पिता काशी मथुरा वृंदावन गंगा जमुना गोदावरी इस सबको तीर्थ धाम करके आते और सरयू नदी के तीर में आज श्रवण कुमार रहे माता पिता का देकर बेटा श्रवण भाग्य हो गए बेटा फिरा ले आज दूर अपने बेटा ये सब मिले बेटा श्रवण आज जीते जीवन में पुण्य कमाना रे बेटा ये अंधेरी अंधेरा दाई दलाला तीरथ घुमा दिए और जीते जीवन में सर्वन बेटा पुण्य कमा लिया जीते जीवन में सर्वन बेटा पुण्य कमा लिया सरयू नदी के तीर में पहुंचे रानी और राजा गए बेटा बड़ जोर से प्यास लगे जाए कमंडल पकड़ ले मुरलाल और जा गंदे पानी ले आते ऐसे कहीं विदाई हो आज सरवानी कुमार ला झोपड़ी ला भरा के पानी वाली भेजते आज्ञाकारी बेटा सरवन आज भैया अपन माता पिता पर पानी लाए बर सरयू नदी के तीर चलते और वही सरयू नदी के तीर में भैया जंगल के हिंसा प्राणी रहते भ्रमण करे पहुंचे राजा दशरथ रहे के लाई हो शिकार करे बर वही सरयू नदी के तीर में पहुंचे रहे पहुंचे जंगल
जंगल के प्राणी रहे देदाई हो विचरण करन लगे होशियार अरे जंगल में मंगल हो राम ठुमका केंद्र भलो ना गिरा शिकार करे और पहुंचे राजा दशरथ सर्वन कुमार हेलायो सर्दी नदी में पानी डाले से चोमड़ी में भरे डब डब की आवाज आवाज आई राजा दशरथ कहते अरे कोई हिंसक प्राणी आदि सर्दी नदी में पानी पिया ऐसे सोच के भैया मेरा समझ गया राजा दशरथ रहेगा हो सब भेदी बाण चला थे आज सब भेदी बाण रहे हो राजा दशरथ रहे तो होशियार अरे बाण मारे राजा दशरथ आज मैं मीरा समाज के शब्द भेदी मान लक्ष्मण पिता आज ये शब्द भेदी मान आज बुला ये संसार में पापी हो गए पिता ये माधुर सुनो ये तो विधि के लिखना है कहे प्यारा विधि के लिखना नहीं चले राजा ऐसे आज सर्वन कथे हे राजा मोर माता पिता प्यास की व्याकुल पड़ी आज ये चमड़ी के पानी ना ले जा मोर माता पिता ला पिला देगी आज मोर अंतिम सांस चलत मोर माता तुम्हारी सेवा में कोनो कमी नहीं मोला क्षमा कर दे विदाई ऐसे कहीं के सर्वन कथे जाए हो और जावती हमारी मर दुनिया ला छोड़ के और जावती हमारी मर दुनिया ला छोड़ के
सेवा मत करो कभी नहीं बोला क्षमा कर दे आज सर्व रहता हो इस संसार राजा दशरथ का जब बेटा है आज मित्र अधिक समझ के धोखा से बात चढ़ा बेटा आज ये संसार छोड़ के चल दे तोर माता पिता का काम हो देखा बेटा आज राजा दशरथ रहे दाई हो कमंडल घर के चलते और ये माटी के ओढ़ना रे बेटा और ये माटी के माटी माचोला और ये मोर लाला माटी माचोला मिल जाएगा मोर बेटा श्रवण आगे रानी और राजा करदाई हो कमंडल आज राजा दशरथ रहे जे उल्टा पुल्टा मराठी आज रानी के कमंडल राजा रहा राजा के कमंडल रानी रहा संभाल के देखते रानी और राजा कहते बेटा सरवर कैसे नहीं बोला बेटा कैसे नहीं बोला आवाज कैसे कमांडा उल्टा पुल्टा मरा हंस बेटा काबर नहीं बोला सोलवाल जब तक के तय नहीं बोल रही तब तक ये पानी का ग्रहण नहीं करन बेटा ये पानी का ग्रहण नहीं करन करे रानी और राजा कहते लक्ष्य के मोर बेटा श्रवण रहल ऐसे कहते हाथ जोड़ के राजा और राजा रहते इकट्ठे आसमान को धरो तेरा हमारा बताओ और मेरा बेटा सरवर कहाँ है कहे राजा दशरथ कहते हाथ जोड़ के ही राजा आज मैं सरजू नदी के तीर में शिकार करे बनाए हो वही सरजू नदी में आज बेटा सरवाना पानी का डुआ दे कमड़ी में डब 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 की आवाज आई मैं सत्य को मीराहार ये सज नदी के पानी ला पिया सब भेदी बाण ला छोड़े राजा वो सब भेदी बाण जाके सरवन लगे हम कृष्ण अवस्था में पड़े हे कैसियारा सर्ग नदी के तीर में पड़े हैं कहे आज का बादरा सुने रानी और राजा रहे कहते बेटा आज संसार छोड़ के चल रहे बेटा ये अंधेरी अंधेरा के सहारा रे बेटा ये संसार छोड़ के चल रहे बेटा छोड़ बिना ये संसार अंधार है बेटा ये जिंदगी अंधार है हाथ जोड़ के रानी और राजा कहते हे राजा दशरथ जिन जगह मोरे बेटा भीतर पड़े हवाए आज ही जगह में हम ले चल आज हमारे बेटा के अंतिम दर्शन करबो कहे रानी और राजा कहते बेटा सरवाना
कोरा माँ खिलायो बेटा बेटा सरवार आज है कोरा माँ खिलाए बेटा तो कोरा माँ खिलायो कोरा माँ खिलायो बेटा अब पहले ना माँ झुलाए के तारा बेटा सरवन कुमार के तारा बेटा सरवन कुमार तोरा माँ खिलायो बेटा पलना माँ झुलायो रे तोरा माँ खिलायो बेटा पलना माँ झुलायो रे के तारा बेटा सरवन राजा शांतवन रहे दिन कथे हे राजा दशरथ आज मोर तोरा श्राप थे आज मैं पुत्र के वियोग में तड़प के मरत हूँ वैसे तो हो कि पुत्र के वियोग में तड़प के मर गए आज इस संसार में मोर बेटा नहीं है और बुढ़ापा के सहारा नहीं है ये संसार में मैं भी खा कर हो आज मैं तो श्राप देवत हूँ आज मैं पुत्र के योग में अपन प्राण ला त्यागत हूँ वैसे कहो एक दिन पुत्र के योग में प्राण ला त्याग दे बेटा सरवन तोर बिना एक भगन रात बेटा बोल अपन तीर में बला ले बेटा राजा रहेगा हो पुत्र के योग में प्राण ला त्याग दे रानी ज्ञानवती जाओ बोला हो सके रानी ज्ञानवती बतारी हो रानी ज्ञानवती कहते स्वामी है आज तो हमारे छोड़ के ये संसार में चले गए स्वामी है ये दुखिया नारी ये संसार में काकर सहारा में दी स्वामी काकर सहारा में दी आज मोर आखी के तारा प्राणों के प्यारा बेटा सर्वने संसार ला छोड़ के चले गए तुमन ये दुनिया ला छोड़ के चले गए स्वामी ये दुनिया में जी के मैं क्या करूं स्वामी ऐसे कहते ज्ञानवती रहे दारू आज राजा ला श्राप देखे जा राजन आज हमारे जैसे पुत्र के योग में तरफ तरफ की प्राण ला त्यागा था वैसे एक दिन ताहो पुत्र के योग में प्राण ला त्याग दे बेटा सरवन स्वामी आज बहु ने अपन तीर में बला ले ऐसे कह के चिल्लाते बेटा राजा रहे दाई पुत्र के योग में प्राण ला त्याग थे राजा दशरथ कहते हे परमात्मा आज मैं एक जन नहीं तीन जन की हत्या करे हूँ आज ये संसार में मैं जिए के लायक नहीं हूँ हे धरती मैया बोला अपन कोख में ले ये संसार में मैं का जी के रहूँगा ऐसी जब आवाज गवे गई हो वही समय की बेरा में आकाशवाणी होते मोर महतारी हो
राजा दशरथ समस्त देवता गण मन कथे कि हे राजा दशरथ काय करेवर जाओ था बेटा ये मृत शरीर पड़े ही देखकर बड़े चिंता करता आदमी का आना है तो एक दिन जाना जरूर बेटा ये मृत शरीर के बढ़ते चिंता करा था आज ये श्रवण के मृत शरीर पड़े हैं जरूर बेटा लेकिन माता पिता की भक्ति के कारण आज श्रवण कुमार लगाई हो बैकुंठ धाम दिन थे आज श्रवण कुमार बैकुंठ धाम दिन थे हाथ जोड़ के राजा दशरथ रहे थे हे राजन हो कृपया करके श्रवण बैकुंठ धाम मिले हैं वही बैकुंठ धाम में आज श्रवण के माता पिता ला पहुंचा देवाओ कहे सिया राम आज राजा दशरथ की बात सुन की गाय हो समस्त देवता गणमान आज श्रवण के माता पिता ला बैकुंठ धाम भेजते और महतारी हो अब वही बैकुंठ धाम में आज श्रवण के माता पिता के नेत्र के ज्योति वापस आते अब बैकुंठ धाम में निवास करते और महतारी हो अब यही कर कथा समापन हुआ विदाई हो हमने जाता ने अपने घर भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा हमने जाता ने अपने घर भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा हमने जाता ने अपने घर भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा हमने जाता ने अपने घर भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा तेरे मल सीता राम गा तेरे मल सीता राम गा हमन जाता ने अपने घर भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा हम जाता ने अपने घर भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा हम जाता ने अपने घर भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा हम जाता ने अपने घर भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा हम जाता ने अपने घर भैया मल राम राम गा तेरे मल सीता राम गा प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय बोलो रेणु मैया की जय बोलो हर हर महादेव बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पास हमारे श्रोता बंधु हैं, आप लोगों से निवेदन है जोरदार ताली बजाइए। जी हाँ, और बहुत ही बढ़िया आपने भगवान प्रभु रामचंद्र जी की अमृतमय कथा का रसपान कराई है। जी हाँ, जो कि श्रवण कुमार की जो कथा है बहुत ही करुणामयी कथा है और हमारे जन समुदाय को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गायन वादन और झांकी के माध्यम से परोसे हैं। जी हाँ, और आपकी विदाई के लिए मैं निवेदन करूं परामानंदी श्री हमारे ग्राम के सरपंच आदरणीय संतोष नारायण जी, परामानंदी श्री प्रेम सिंह साहू जी, आपसे भी निवेदन है परामानंदी श्री गुंजन सिंह सदन, आपसे भी निवेदन है आप भी हमारे बीच मंच में उपस्थित होकर कष्ट करो। आइए विदाई में हमें सहयोग प्रदान करें आदरणीय संतोष नारायण जी, आदरणीय प्रेम सिंह साहू जी और गुंजन सिंह सदन। जी हाँ, बारी बार आपसे भी निवेदन है नाम लघुराग सरस्वती सिंगार सदन के नाम में आधार मतलब ठीक है। आइए आप लोग हमें समस्त नवासी वासीन और जैसे दुर्गोत्सव समिति की ओर से हमें सहयोग प्रदान करें विदाई में।
चलिए छत्तीसगढ़ स्तरीय 2 दिवसीय भव्य रामधुनी प्रतियोगिता का सफल आयोजन, जी हाँ तेज सिंह साहू आना है आज सफल आयोजन, जी हाँ, जो कि लगातार 14 वर्ष और आज द्वितीय दिवस के अंतिम कड़ी के रूप में हम जुड़े थे। जी हाँ,